इन दिनों बहुत चर्चा है। 104 साल के आदमी को 48 साल बाद न्यायपालिका ने रिहा किया है। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, आपके जो सवाल हैं वो सिर्फ एक गरीब से नहीं जुड़ा है, सिर्फ एक बंदी से नहीं जुड़ा है, अनेकानेक ऐसे केस हैं। मैं सबसे पहले उठाना चाहूँगा हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। जब वो झारखंड में थी, जब वो झारखंड में वो बनाई गई थी, पूरे बिहार झारखंड के जो जेल सुधार कमेटी थी, उस कमेटी की वो लीडिंग मेंबर थी। उन्होंने उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन था राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन समारोह में 1 सितंबर 2024 को महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने रूधे गले से अपने जेहन में छिपे दर्द को, जो उन्होंने जेलों में देखा, उसका बयान किया और न्यायाधीशों से, जजों से, न्यायमूर्ति लोगों से अपील किया। क्या अपील किया मैं बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में। उन्होंने कहा, मुर्मू जी ने कहा, साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर कितने दिन तक हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। 32 साल, 12 साल, प्रश्नवाचक चिन्ह। 20 साल, 10 साल, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम लोगों को सोचना चाहिए कि तब तो जिसको न्याय मिला 32 साल के बाद शायद उनके चेहरे से मुस्कान ही खत्म हो गई, खुशी ही गायब हो गई। मुस्कान खत्म हो जाएगा, जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इसके बारे में बहुत ही गहरे से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि महोदय, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे थे चेयर के बगल में, रिटायर्ड हो गए, संतूर साहब थे। उन्होंने कहा रूधे गले से, मैंने देखा है, सुना है टीवी पर। उन्होंने आह्वान किया और अपनी आप बीती और अपना जेल की जो जेल सुधार कमेटी की जो लीडिंग मेंबर थी, तो वो अनुभव उन्होंने बताया कि जब मैं जेलों में गई, दौरा करने में हमेशा जाती थी, और तो मैंने ये देखा कि कोई 32 साल से जेल में है, कोई 35 साल से है, कोई 24 साल से, कोई 12 साल से है। तो 32 साल में उन्होंने सवाल उठाया कि ये गरीब लोग हैं, उसमें गरीब बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको देखना होगा, जजों को संबोधित कर, ये आपको देखना होगा, ये आपको सोचना होगा। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इस चीज़ को समझें कि जो दबे कुचले लोग हैं या अन्य, उनकी भरमार है। क्यों? क्योंकि उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो आप इनको बेल भी नहीं दे रहे हैं, सजा भी नहीं कर रहे हैं, बेल भी नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत है। आप लोग से मैं निवेदन करती हूं कि आप लोग जाइए, जज महोदय लोग, आप लोग जाइए और जेलों का निरीक्षण करिए और देखिए कितने ऐसे हैं जिनको न जमानत है, छोटी छोटी केसों में बंद हैं। 307, 302 में नहीं, 395, 96, 97 में नहीं, कितने छोटे छोटे केसों में बंद हैं और उनको बेल नहीं मिल रहा है। बेल दिलावे कौन? बेल की सुनवाई कौन करेगा? वकील का पैसा जब उसके पास रहेगा तब ना। तो हर जेलों में हर महीने
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जाते हैं और जाते हैं सुपरिटेंडेंट जेलर कमरा में बैठ के चाय पी के अपना लेके चल देते हैं। परेड वरेड कुछ नहीं देखते, किसी का क्या हाल है, क्या मर रहा है, क्या जी रहा, कोई मतलब नहीं है। हमारे देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री और लोकप्रिय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जीवन ही जंगलों में बीता, आदिवासी क्षेत्रों में बीता, उन्होंने काम किया उनके लिए, उनको सिखाया पढ़ाया। ऐसी राष्ट्रपति के उद्बोधन का मजाक उड़ाया गया जुडिशियल सिस्टम द्वारा। लगता है कि जुडिशियल सिस्टम को पैरालिसिस मार दिया है। न रसराज काम करेगा, न बृहत्वा चिंतामणि रस काम करेगा, न योगेंद्र रस काम करेगा, और न इसमें कोई दवाई काम करेगा। आप पुलिस लाती है, रिमांड बनवाती है, आप रिमांड बना के जेल भेज देते हैं। आप ये भी नहीं सोचते कि इसका गुनाह क्या देख लें। एक नरेश करके था, मारा गया, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ गवाह था, हर तारीख पर पहुंचता था, और उसी को उठा के तत्कालीन मड़ुआडी इंस्पेक्टर मिस्टर यादव जी ने उसको जेल में डाल दिया। कहा यही है, यही वारंटी है। अब उसको साबित करने में नरेश को 1 साल लग गया कि हम वो नहीं है जिनको, हम तो साहब आपको मुकदमा नहीं, हम तो लड़ रहे हैं साहब। ठीक है, खैर, तो जुडिशियल फंक्शन अगर ब्रेक डाउन होगा तो इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान कमजोर हो जाएगा। इस मसले को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से, ओम बिरला जी से, और लोकसभा के सम्मानित सदस्यगणों से मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया न्यायपालिका सम्मेलन के समापन समारोह में दिया गया भाषण 1 सितंबर 2024 का को संसद में पढ़ा जाए। संसद में राष्ट्रपति की पीड़ा को पढ़ा जाए और ये देखा जाए इस पर क्या असर पड़ा। कुछ असर नहीं पड़ा न्यायपालिका पे। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। और तो द्रौपदी जी का जो दर्द था वो शायद मेरे अंदर आ गया है, क्योंकि एक एक शब्द मुझे याद है। अब आपको बता दें, लखन पासी एक ऐसा प्रिजनर्स रहा है जिसको 1977 में एक FIR में नामजद किया गया, इलाहाबाद कौशाम्बी का मामला था, इलाहाबाद में नामजद किया गया। उसके साथ अन्य लोग भी थे और खुद चोट खाया हुआ था, ये खून बह रहे थे, कोई मतलब नहीं। पुलिस उस FIR पर न्यायोचित तरीके से विवेचना नहीं किया और चार्जशीट लगा दिया, उसको जेल भेज दिया। 1977 की बात है। अब आ जाइए 1982 में। 1982 में इलाहाबाद के ADJ चतुर तत्कालीन ने लखन पासी जो 104 साल का है उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। अब तमाशा देखिए, आजीवन कारावास का अर्थ कई बार व्याख्या इसकी हो चुकी है। आजीवन कारावास का अर्थ यह है, ये थोड़ी है कि जिंदगी भर मरने के लिए वहां रखे जाएंगे। आजीवन कारावास का मतलब यह है, मैं पूरे इंडिया में मैं रिवीजन 20% अगर रिवीजन नेक चलनी जेल की भाषा में
अगर सुपरिटेंडेंट और जेलर देते हैं तो 14% आपका और मतलब 20% आपका और सज़ा कम हो जाएगा 14 साल में। और अगर नहीं भी देते हैं तो 20 साल पर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। 65 साल, 70 साल, 75 साल सब छोड़ दिए जाते हैं, केवल उनकी सज़ा 4 साल केवल कटनी चाहिए। अगर वो 70 साल के हैं, 80 साल, 75 साल के हैं तो उनको तुरंत अनकंडीशनल रिलीज करिए आप, क्योंकि वो तो मरने के कगार पर आ गया, न काम कर पाएगा, जेल में बैठ के क्या करेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। काला चश्मा पहन के, वो काला चश्मा जचता है इनके चेहरे पर, इसीलिए हम सफेद पहने हैं, है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी लड़ाई में ये बेचारे बीच बचाव करने गए, और इनका ये फोटो देखिए, हमारे लखन पासी जी का 104 साल के हैं। ये है एक्सप्रेस ओपिनियन, द इंडियन एक्सप्रेस, रिलीज्ड एट 104 लखन पासी केस shows us why we need people centric courts। ये देखिए हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने 48 साल बाद जून 9, 2025 को ये फैसला ट्रायल कोर्ट के फैसले को, एडीजे 4 के फैसले को कहा कि ये न्यायपूर्ण फैसला प्रतीत नहीं होता है, और लखन पासी को बाइज्जत छोड़ा जाता है, रिहा किया जाता है। अब 48 साल कौन लौटाएगा लखन पासी का, मैं पूछना चाहता हूं न्यायपालिका के लंबरदार माननीय सीजीआई साहब से, माननीय न्याय मंत्री से, उत्तर प्रदेश के एलआर से, प्रमुख सचिव न्याय से मैं पूछना चाहता हूं कि इसका 48 साल कौन लौटाएगा। 104 साल का वृद्धा आदमी, दलित आदमी है। इस मामले को मैं राष्ट्रपति भवन तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मुर्मू जी का ही काम मैं कर रहा हूं, उनके रास्ते पर चलकर राष्ट्र के विकास और निर्माण में अपना सहयोग कर रहा हूं, अपना फर्ज समझ रहा हूं। कैसे नहीं महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण, जुडिशियल सम्मेलन में दिया गया भाषण कैसे राज्यसभा में नहीं सुना जाएगा। उसको पढ़ा जाएगा राज्यसभा में, लोकसभा में, तमाम विधानसभाओं में। उस भाषण को पढ़ना होगा कि क्या उनका दर्द है, ये समझना होगा संसद को और माननीय संसद सदस्यों को। आप इसको लेकर क्या आफ्टर 48 ईयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस 104-year-old वॉक फ्री फ्रॉम जेल, ये देखिए फ्रॉम जेल, हाँ ठीक है। अब देखिए द इंडियन एक्सप्रेस ओपिनियन, रिलीज्ड एट 104 लखन पासी केस shows us why we need people centric courts। अब आप सोचिए, ये क्रिमिनल अपील जो है कब स्वीकार हुई भाई। ये क्रिमिनल अपील है, क्रिमिनल अपील जो है 1982 में क्रिमिनल अपील कर दिया गया। कितना साल हो गया, 43 साल पहले क्रिमिनल अपील किया गया
और 43 साल बाद 44वें साल में हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है। क्या तमाशा है यार, अरे मार डालो। अब बड़ी बेहयाई से अब कह रहे हो कि ये निर्दोष है। अरे क्या करे जेल से निकालने का, अगर जज साहब आप खाना नहीं खिला सकते? आपका भी नैतिक दायित्व है, अपने दायित्वों के निर्वहन से न्यायपालिका नहीं हट सकती है। भारत के संविधान के संरक्षक हैं। आर्टिकल 226 में ऑनरेबल हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं होती, कुछ नहीं। तो ये क्रिमिनल केस, क्रिमिनल अपील नंबर 2781 ऑफ 1982, अपीलांट लखन एंड अदर्स, रिस्पॉन्डेंट स्टेट और हमारे काउंसिल फॉर द अप्लीकांट सच काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट एजीए। और इसको न्याय मित्र मिला, पैसे नहीं है तो कहाँ से? कोर्ट ने एक न्याय मित्र वकील दे दिया कि भाई इनका थोड़ा देखो, अपील थोड़ा सा इनका समझो। तो क्या सर निर्धन को न्याय नहीं मिलेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उस स्लोगन को की व्याख्या मैं करना चाहता हूं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पहले कहा था कि न्याय चला निर्धन से मिलने। तमाम लोक अदालतें लगने लगी, न्याय चला निर्धन से मिलने। न्याय कहां निर्धन से मिल रहा है? निर्धन का कोई मतलब नहीं है, निर्धन का कोई मतलब नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि 43 साल बाद जो है अपील जो है वो टेकअप हुआ। बार हाई कोर्ट इलाहाबाद टेकअप हो रहा है 48 साल बाद। क्या कोई और नजीर है? कोई और नजीर है हिंदुस्तान के हाई कोर्टों की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की? कोई और नजीर दिखा दीजिए कि 48 साल से ज्यादा कोई काटा है तो मैं गर्दन कटवा लूंगा। जब देश की राष्ट्रपति गुहार कर रही हैं जजों से, उनको जब अनदेखा कर दे रहे हैं और लखन पाल बंद हैं। ऐसे ऐसे न जाने कितने लखन पाल जेल में मर जाते हैं। गवाही को आप आधार मानते हैं, गीता पर हाथ रखवाते हैं कि गीता पर हाथ रख के बोलो। सब गीता पर हाथ रख के झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। एक आध कोई सही बोलता है तो राकेश नाइक बोलता होगा, और एक आध कोई सही हो सकता है। अरे आप उसके लड़की लड़का को खड़ा कराइए, दोनों के सर पर हाथ रखवाइए विटनेस से, और कहे अब कसम खाए, अपने लड़की लड़का का कसम खा के बताओ कि ये निर्दोष हैं या तुमने फंसाया है, ये दोषी हैं या तुमने फंसाया है। ये विधा होनी चाहिए। निष्कर्ष सुन लीजिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का निष्कर्ष मैं आपको सुना रहा हूं, जो इस प्रकार है। दृष्टांत देखिए, पैरा 11 निष्कर्ष। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने उचित न्याय नहीं दिया है। अगर ट्रायल कोर्ट ने उचित न्याय नहीं दिया लखन पासी को, तो ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ क्या आपने मिसकंडक्ट किया? उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं होगी। 48 साल जिसको आप जेल में रख दिए, अब उसका अपील तो आप जल्दी से करके हटाएंगे। गरीब बाबरी बाबी 48 साल से पड़ा है, यहाँ धूल खा रहा है, क्योंकि उस फाइल पर कोई रुपया रखने वाला ही नहीं है। तो बाबू पेश क्या करेगा? पेशकार क्या पेश करेगा? हैं? क्यों लाएगा? वो पड़ी रहेगी, कोई सुनने वाला नहीं। जेल की 4 दीवारी के अंदर
गरीबों, मजलूमों, असहाय, पीड़ितों की आवाज, न्याय की आवाज जेल की चारदीवारी से टकरा कर वापस जेल में आ जाती है। आपने किताब कोई लिखा है? अभी हमें पहले निष्कर्ष पढ़ते हैं। अभियोजन पक्ष के मामले में दिखाई देने वाली कमी या दुर्बलता पर विचार करना और ध्यान से जांच किए बिना PW1, PW2 की गवाही पर भरोसा किया। उनकी गवाही को सही नजरिए से देखने में सरकारी वकील की नाकामी। सरकारी वकीलों का भी यही हाल है, हर पेशिये चाहिए। हाँ, अराजकता की हद है। कोर्ट को कहना पड़ रहा है। घटना की शुरुआत और मूल के बारे में बताने से मुकदमा चलाने का असर होता है। घटना का सही वर्जन रिकॉर्ड पर लाने में नाकाम रहना, अभियोजन पक्ष की उत्पत्ति और घटनाओं और जिस तरीके से घटना के सामने से प्रोसिक्यूशन केस पर शक पैदा हो गया। अब देखिए, साफ तौर पर कहा कि इसके संभावित वर्षन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को बिना किसी शक के साबित कर दिया है, इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता। आरोपी अपीलकर्ता साफ तौर पर इसके हकदार हैं। मामले में संदेह का लाभ देते हुए ऊपर बताए गए कारणों और चर्चा के आधार पर यह अपील सफल होता है और उसे अनुमति दी जाती है। 13 दिनांक 2/11/1982 को पारित 2 सिद्धि का निर्णय एवं आदेश विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ इलाहाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 162 में 1980 को रद्द किया जाता है। 162 सन 1980 को रद्द किया जाता है। अपील करने वाले नंबर 1 लखन पासी और अपील करने वाले नंबर 2 देशराज को रिहा कर दिया जाएगा अगर वे जेल में हैं, और अगर वे बेल पर हैं तो उनकी बेल बांड CRPC के सेक्शन 437 के तहत डिस्चार्ज हो जाएंगे, बशर्ते कि वह किसी और केस में वांछित न हो, वांटेड न हो। इस आदेश की प्रति रजिस्ट्रार अनुपालन द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए। विद्वान न्याय मित्र को नियमानुसार पारिश्रमिक फीस भुगतान किया जाए। ऑर्डर की तारीख 2/5/2025। मोनिका। अब सवाल ये उठता है कि रिलीज ऑर्डर होने के बाद भी, छोड़े जाने को ऑर्डर होने के बाद भी 4 महीना तक लखन पासी को जेल वाले जेल में रखे थे। दिस मैटर इज रिलेटेड टू कंटेम्पचुअस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू होना चाहिए तत्कालीन जेलर सुपरिटेंडेंट और नायब जेलर दफ्तरी। ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए, ये दैनिक जागरण है। ये दैनिक जागरण का सवाल सिस्टम पर सबसे बड़ी बहस। ये देखिए, ये देखिए जागरण का एक और जरूरी जन जागरण। तराजू बना हुआ है, न्याय की देवी खड़ी हैं और हथौड़ा भी। जालिए ललबी में जज साहब जब देखे कि वकीलों के बीच में झड़प हो रही है, लड़ाई हो रही है, हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने इतना तेज तेज अपना हथौड़ा पीटा कि वो जो है 4 खंड में बिखर गया। मुकदमों का अंबार है बड़ी बाधा। विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, दैनिक जागरण, जन जागरण। ये देखिए, दबिक wrought in the court, wronged questionnaire, Justice Arun Mishra
spiritual and efficient. The executive is blackmailing Chief Justice of India, Prashant Bhushan Liar. Chief Justice of India should restore confidence of brother judges T.S. Thakur, former Chief Justice of India. India witnessing under cleared emergency. Biswajit भट्टाचार्य एक्स एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल सर्विस कंडक्ट का ये माखौल उड़ाते हुए और अदालत का बहिष्कार जो है माननीय अधिवक्ता लोग करते आते हैं, यहाँ अदालत का बहिष्कार ये 4 जस्टिस अपने हित में और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के अहाते में करने लगे। और इतना नहीं, सर्विस रूल कंडक्ट का जो है इतना माखौल उड़ाया कि पूरी न्यायपालिका की आग की सिल्ट बाहर आ गई। और ये अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन श्री दीपक मिश्रा जी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब बढ़िया बढ़िया फाइल हम लोग को नहीं देते हैं, आप कुछ अपने चुनिंदे जजों को देते हैं। हाँ? बढ़िया बढ़िया फाइल का मतलब क्या है, इसका अर्थ लगाइए। मलाईदार फाइल। हाँ, ये देखिए क्या मजाक जो है बना के रखा है लोगों ने। उसके बाद अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों पर की टिप्पणी। श्याम सुमन पत्रकार, नई दिल्ली। क्या बोले थे जस्टिस मार्कंडे काटजू? जस्टिस काटजू ने 26 नवंबर को अपने आदेश में कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ सड़ रहा है, यहाँ कुछ जजों की ईमानदारी संदेहास्पद है, कुछ जज अंकल जज सिंड्रोम से पीड़ित हैं। उन्होंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया था कि ऐसे जजों का तबादला किया जाए। खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट की 3 टिप्पणियों का हाई कोर्ट ने विरोध किया था और संशोधन अर्जी लगाकर टिप्पणियां हटाने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस काटजू ने 10 दिसंबर को यह अर्जी खारिज कर दी और कहा कि प्रतिक्रिया करने के बजाय हाई कोर्ट आत्ममंथन करे और सोचे ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भूमि अर्जन के मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अपील पर टिप्पणियां। जस्टिस एम.के. शर्मा ने कहा कि वह जस्टिस काटजू की टिप्पणियों से सहमत। हाई कोर्ट बेंच ने अंतरिम आदेश की रिवीजन पर याचिका ही स्वीकार कर ली थी। जस्टिस मार्कंडे काटजू जैसे ईमानदार डेड ऑनेस्ट न्यायमूर्ति जैसे लोगों के विचारों से और उनकी कार्रवाई से कुछ न्यायपालिका पर कुछ असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, आप कह रहे हैं इसको हटाइए। उन्होंने कहा हम नहीं हटाएंगे। न्याय पर भारी नातेदारी तहलका मैगजीन है। अब देख लीजिए, इंडिया टुडे है दोनों इंडिया टुडे बेल और जेल क्वेश्चन है विथ जजेस मेकिंग बेल द exceptions, nearly 70% of the accused languish as under trials in overcrowded Indian jails. Wanted judicial reform. ये देखिए कि बेल और जेल में क्या फासला है। हाँ?
लखन पासी को तो जो है बेले नहीं मिला। 48 साल जेल में रखा, आज वो कैसे खाना खाएगा, कौन सा काम कर पाएगा। 104 ईयर्स ओल्ड आदमी जो है, बुजुर्ग, आज उसके रहने का ठिकाना नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। कितना दिन जेल काट के आया है, काट के आया, कोई 2 रोटी देने वाला नहीं है। मैं उनसे संपर्क करूंगा और महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को मैं लखन पाल को ले जाकर पेश करूंगा एप्लीकेशन के साथ कि आपने जो कहा है वही हम भी कह रहे हैं। आपने 32 साल तक का सबूत दिया, मैं 48 साल का सबूत आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए, CJI TS ठाकुर ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ PM मोदी अपील्स टू प्रोटेक्ट जुडिशरी। क्या तमाशा है भाई, ये रोने लगे। कॉन्फ्रेंस में भावुक हुए CJI TS ठाकुर। CJI TS ठाकुर ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ PM मोदी अपील्स टू प्रोटेक्ट जुडिशरी। अब लीजिए साहब, ये देखिए, और देख लीजिए, साफ साफ है। एन ओवरवर्क चीफ जस्टिस TS ठाकुर ब्रेक्स डाउन इन फ्रंट ऑफ PM मोदी। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। शॉर्ट कर देगा दूसरा। हमारे देश के कानून मंत्री स्वर्गीय शांति भूषण जी ने पूर्व कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और हलफनामा दाखिल करके उन्होंने कहा कि 8 प्रधान न्यायाधीश भ्रष्ट थे। 8 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज करप्ट। ये शांति भूषण जी ने एफिडेविट दिया है। अब तमाशा देखिए बिहार का। शुक्रवार 19 नवंबर 2021 बिहार। थानेदार और दरोगा ने चेंबर में घुसकर जज को पीटा। शोर सुनकर पहुंचे वकीलों ने किसी तरह बचाई जान। अब बताइए, थानेदार और दरोगा ने चेंबर में घुसकर जज साहब को पीट रहे हैं। ये अराजकता देखिए आप बिहार की। न्यायपालिका में सुप्रीम संकट। जस्टिस चिलमेश्वर साहब का बयान है। अब देखिए, तिहाड़ जेल अपराधियों व हत्यारों का अड्डा, कैद में हो रही हत्याएं। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि कैद में हो रही हत्याएं, कोर्ट कक्ष में हो रही हत्याएं, न्याय कक्ष में, न्याय की मंदिर में न्यायमूर्ति के बैठे गोली मार दी जा रही है। जज साहब के सामने मार दी। जज साहब अपना जान बचा के भागे कि ये अब क्या करे। इतना अराजकता इस देश में।
गृह मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, सुधार के लिए कार्रवाई में देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट। से संपर्क करके मिलकर और उनको लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाऊंगा, क्योंकि ये उनकी ही वेदना है जो आज लखन पासी के रूप में आया। 32 साल तक जो है का रिकॉर्ड उन्होंने बताया था महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने, ये 48 साल का रिकॉर्ड हो गया। और उन्होंने तो पूरा आंखों देखा, जेल में देखा उन्होंने, उनको बड़ी पीड़ा हुई, अपनी पीड़ा को विभक्त किया माननीय न्यायमूर्ति द्वय से, और उस पीड़ा को कोई समझ नहीं पाया। और लखन पासी एक उदाहरण है। ये मेरे समझ के बाहर है। हम आपको हाई कोर्ट के पूर्व जज एस.एन. शुक्ला पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस, सीबीआई को मिली मंजूरी, निजी मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने का है आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। ये देखिए, ये भ्रष्टाचार देखिए, हाई कोर्ट के जज साहब को देखिए, तो देखिए कि लखन पासी लोग कैसे 43 साल बाद अपील सुना जा रहा है। वाह भाई वाह, हमारे न्यायाधीश महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब देखिए, जजों के खिलाफ महाभियोग पर बयानों से सुप्रीम कोर्ट दुखी हो गई है। महाभियोग पर महाराजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग संबंधी नोटिस सौंपा, कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को रखा दूर। पूर्व सीजेआई ने राज्यसभा जाने पर तोड़ी चुप्पी, न्याय व्यवस्था पर सवाल। आप देखिए, चीफ जस्टिस का दर्द देखिए। तत्कालीन चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में भावुक हुए, सीजेआई टीएस ठाकुर साहब भावुक हो गए। ये देखिए, रो रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली एडिशन, रो रो कर न्यायपालिका की दर्द को उभारने का प्रयास किया, लेकिन जेल में बंद कैदी लखनपाल पासी जैसे गरीब गरीब मर रहे हैं, लाठी डंडा जेलर रोज पटक रहा है, मार रहा है, खेती कराया जा रहा है। सेंट्रल जेल का ट्रैक्टर और कैदी, सेंट्रल जेल से ट्रैक्टर और कैदी निकलते हैं, ट्रैक्टर पर बैठ के, और जिला जज वाराणसी के कंपाउंड में, उनके मकान के अंदर जो पूरा 10 बीघा का है, उसमें वो गेहूं और चावल और चना और चूनी ये सब बोते हैं, जेल के कैदी। अरे जज साहब, माननीय जिला जज साहब जी, अरे जेल वाले तो मार ही रहे हैं उसको, आधा खाना पेट मिल रहा है और आप भी मार रहे हैं।
ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। अब देखिए आप, बिहार थानेदार और दरोगा ने चैम्बर में घुसकर जज को पीटा। शोर सुनकर पहुंचे वकीलों ने किसी तरह बचाई जान। अब बताइए पुलिस की रंगदारी देखिए। ये देखिए आप तमाशा बिहार की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायपालिका भी दूध की धूली नहीं। नई दिल्ली, विवेकाधीन का दुरुपयोग, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित, यानी आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया। करने की इंदिरा गांधी सरकार के फैसले पर 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने लगाई थी मुहर। ये देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल तत्कालीन न्यायमूर्ति ने तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा जी पर आरोप लगाते हुए ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज भड़के, सरकार और न्यायपालिका की दोस्ती खतरनाक। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चेलमेश्वर साहब बोल रहे हैं कि सरकार और न्यायपालिका की दोस्ती खतरनाक। ये तो देश भी जाने ना। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में नेता, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ कोर्ट। सहारनपुर में बालिका के अपहरण मामले में कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। प्रमुख सचिव गृह व सचिव नियुक्ति से 6 माह में रिपोर्ट तलब। लोगों को आरोपियों से अधिक पुलिस से लड़ना पड़ रहा है। राजनेता, अपराधी, पुलिस गठजोड़ आम लोगों को परेशान कर रहा है। पुलिस दुधारी हथियार जैसी खतरनाक हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट। तिहाड़ जेल में अपराधियों व हत्यारों का अड्डा। कैद में हो रही हैं हत्याएं, यानी जुडिशियल कस्टडी में मर्डर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। सुधार के लिए कार्रवाई में देरी से नाराज। इस ऑर्डर के बाद भी तिहाड़ में 4 मर्डर हो चुका। जुडिशियल कस्टडी में भी हम सेफ नहीं हैं। तो आपको जुडिशियल कस्टडी में हम सेफ नहीं हैं तो आप रिमांड क्यों बना रहे हैं, क्यों जेल भेज रहे हैं? न्यायपालिका में सुप्रीम संकट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में संकट हो गया। 4 जज बगावत कर दे रहे हैं कि हमको बढ़िया फाइल नहीं मिल रहा है। बढ़िया फाइल हमसे लीजिए ना, दे रहे हैं आपको बढ़िया फाइल। सेशन जज के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप तय हो गया। हद हो गया। कि सेशन जज भी पीड़िता को का दुष्कर्म कर दे रहे हैं चेम्बर में अपने, लग रहा है। कहा है तो बलात्कारी भी है। अधिवक्ता ने जज की कलम छीनी, फाड़ी आदेश की कॉपी। ये कौन अधिवक्ता है? ये दागी अधिवक्ता हैं। सब नहीं है अधिवक्ता, ऐसे हैं। ये देखिए, अराजकता की हद हो गई है। जज भी मार खा रहे हैं, जेल से लाया गया अपराधी भी गोली से मारा जा रहा है। जज साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही जज साहब को जब बयान देना पड़ेगा तो मुकर जाएंगे वो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सामने, हमें तो बाथरूम में गए थे, चेंबर में थे। सुप्रीम कोर्ट जजेस रेड फ्लैग्स, गवर्नमेंट मिडलिंग, आस्क्ड सीजेआई फॉर फुल कोर्ट। डेथ केनेल टू डेमोक्रेसी। क्या ये सब हो रहा है? क्या? जांचिए अराजक वकीलों की काली कमाई, यानी दागी वकीलों की। अवैध कब्जों की बढ़ती शिकायतों पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश। लखनऊ,
वकीलों के भेष में अराजक तत्वों द्वारा जमीन और मकान पर कब्जा करने की घटनाओं के मद्देनजर हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐसी काली कमाई की जांच के लिए आयकर अधिकारियों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को जांच का आदेश दिया है। ये हाल है, बताइए भैया, आदमी कहाँ महफूज है। अब देखिए, सिकरौरा कांड जिसमें 6 नाबालिग बच्चों की हत्या, रामचंद्र यादव प्रधान की हत्या, उनके भाई की हत्या, 2 नाबालिग किशोरियों के गुप्तांग में गोली मारने वाला के कमीना ब्रजेश सिंह है, खद्दड़ पहन के आना आया कर रहा है, गाड़ी से उतर रहे, अरे सारे जलेबी या पूड़ी छानते थे, हैं, भूल गए क्या कब सेठी में सब जलेबा पूड़ी छानते थे, और आज जो है आदमियों को छान दे रहे हैं, नोटे छान दे रहे हैं। ये देखिए इतना मोटा मोटा मैंने लिखा है जस्टिस दीपक मिश्रा जी को, और पूरे सबूत के साथ। कार्रवाई सिफर, बंद लिफाफा वापस कर दिया जाता है और धमकाया जाता है कि आज के बाद ये सब मत लिखना हमारे, तो किसके यहाँ लिखेंगे, हैं? ब्रजेश सिंह के गायब फाइलों को लेकर राकेश नायक ने खोला मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी, न्यायपालिका से जुड़े हैं अंडरवर्ल्ड माफिया और पुलिस के तार। ये देखिए जेल परिसर क्षेत्र की, ये मेरी किताब सिंस 1993। एक डॉक्यूमेंट्री मेरी आई, भारद्वाज इंटरटेनमेंट की प्रस्तुति, सत्य घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री न्यायिक तेरा दास माँ, अहिंसा परमो धर्म। ये देखिए पब्लिक कैसे भाग रही, कैसे AK-47 से गोली चल रहा है। और इसमें निर्माता निर्देशक विक्रम भारद्वाज और स्वर जो गाना उन्होंने दिया डॉक्टर पूनम शर्मा जी, बहुत ही लोकप्रिय गायिका हैं, वाराणसी की शान है, मान है। और संगीत अनिल रमन ने दिया है और विशेष सहयोग अनवर हुसैन अन्नू ने दिया है। ये इन लोग का है। ये मैंने चुनाव आयोग एवं मुख्य चुनाव आयुक्त 2009 लोकसभा इलेक्शन के दौरान मैंने ये किताब जन्म दिया, क्योंकि चुनाव में बड़ी धांधली, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर उंगलियां उठने लगी। मैंने कहा कि अपरिहार्य हो गया है, TM सेशन जैसा आदमी अब नहीं रहा। ये देखिए मैंने आतंकवादियों के खिलाफ कई केस किया। अखिलेश यादव की सरकार थी तत्कालीन, आर्टिकल 321 का एक्सरसाइज करते हुए, और यहाँ के 5-6 घटनाओं के संकट मोचन मंदिर 23 नवंबर को, संकट मोचन मंदिर 23 नवंबर को 2007 को, 23 नवंबर 2007 को, कचहरी में सीरियल बम ब्लास्ट, रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट, और हनुमान मंदिर संकट मोचन बाबा के मंदिर में भी बम ब्लास्ट, और श्रमजीवी एक्सप्रेस में भी बम ब्लास्ट।
धमाका। आज भी माननीय अधिवक्तागण इसकी बरसी मनाते हैं और अपने खोए हुए साथियों को याद करते हुए उनके किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए रो देते हैं। उनका फोटो लगाया जाता है? और मैंने आतंकवादियों जब संसद भवन पर हमला हुआ तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि संसद भवन पर आतंकी हमला हो गया। हमारे देश की सर्वोच्च जो है वो सर्वोच्च संसद है, सदन है, जहां प्रधानमंत्री से लेके सारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सारे लोग बैठते हैं। वहां निशाना बना दिया अफजल गुरु ने। सब तो गुरुए बा लीजिए, फांसी पे भी चढ़ा के वही दफन कर दिया गया उसको तिहाड़ जेलवा में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये मत है, ये दृष्टांत है, ये कहा है कि 100 दोषियों को छोड़ दिया जाए। इस पर मुझे एतराज नहीं। 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा न हो। लखन पासी उसका उदाहरण, न जाने कितने लखन पासी हैं। तो मैं राष्ट्रपति जी से मिलके और लखन पासी जी को ले जाकर, और सारी जेलों का मेरे पास सब रिकॉर्ड है। मैंने जेल अपराध किताब लिखा है और इस व्यवस्था को दुरुस्त कराना है। जेल में भेड़ बकरों की तरह भरे हुए हैं। क्या तमाशा बना के रखा है जेलर? है गुंडाई करते हो, हम माफियाओं से पैसा लेते हो। है मुख्तार अंसारी का लड़का, मरहूम मुख्तार अंसारी का लड़का जेल में रुपया देकर, उसके पास से रुपया भी कैश भी बरामद हुआ, फॉरेन एक्सचेंज का भी पैसा बरामद हुआ। हर सुख साधन ले रहे थे और मोछ ऐसे ऐसे ऐठ रहे थे। कुल मोछ ऐठना सीधा हो गया। जाओ लड़ो ना। हमारे महाराज जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, मोछ रखने में और ऐठने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जो ऐठा हो गया, जेल काटते 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 रीढ़ की स्पाइन की S4 S5 L1 L2 में गैपिंग आ जा रहा है इन लोगों के। कितने दमी दोध हो जाएगा। ऐसे ही सन्यासी की जरूरत है देश को। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, बनारस के सांसद के रूप में एक लोकप्रिय हैं और अपना काम कर रहे हैं। नक्सलाइटों को मिटा डाला अमित शाह जी ने। नक्सलाइट सरेंडर करने लगे, मरने लगे। तमाशा है। गवर्नमेंट अगर कुछ चाह जाए तो कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहें। हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब अमर रहें। वीर अब्दुल हमीद जी अमर रहें। और महात्मा गांधी जी अमर रहें। संपूर्णानंद जी अमर रहें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नारायण दत्त तिवारी जी भी अमर रहें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अमर रहें।
जाकिर हुसैन साहब अमर रहें। और अलावा इसके माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भूल गया भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिनको एकदम जवानी में ही फांसी दे दिया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, उनको भी सत सत नमन है, बारंबार प्रणाम है। और चंद्रशेखर आजाद जी को भी हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इन लोगों से प्रेरणाएं मिलती हैं, हमको प्रेरणाएं मिलती हैं। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। और भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने जनता जनार्दन का भी अभिवादन करता हूं। और आप उन्हीं लोगों के, जनता के द्वारा ही बनाया गया ये आदमी है, और इसका दिल है या दिमाग जो भी समझिए, सब जनता के ऊपर है, हमारे सहयोगियों के ऊपर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत प्रासंगिक प्रश्न उठाया आप लोगों ने, और देखिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायपालिका की जय हो, न्यायपालिका की जय हो, न्यायपालिका की जय हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जय हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जय हो। जय हो।